बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। एक नज़र आपकी हेडलाइंस पर। सियासी और अस्करी क़यादत ने अहम मामलात पर सर जोड़ लिए। कौमी सलामती कमेटी की बैठक, भारत के पुलवामा ड्रामा और कुलभूषण केस समेत दाखिली सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। इजलास से पहले वजीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, सूरत हाल पर गौर किया गया। कुलभूषण केस में कमजोर पोजीशन ने भारत के होश उड़ा दिए। भारतीय वकला की नवाज शरीफ के इंटरव्यू को ढाल के तौर पर पेश करने की कोशिश। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम ने तोपों का रुख नवाज शरीफ की तरफ मोड़ दिया। साबिक वजीर आजम पर तनकीद के निश्तर। भारतीय साबिक जज मरकंडे काटजो का अपने हुक्मरानों को होश के नाखून लेने का मशवरा। कहा, पुलवामा वाक़े पर शोर मचाने वाले याद रखें, पाकिस्तानी फौज तैयार है, कोई सरप्राइज नहीं दिया जा सकता। भारतीय रहनुमाओं की नाअहली ने कश्मीरियों को मजबूर किया। मैं भी कश्मीरी हूं, हिम्मत है तो मुझसे लड़ें। भारतीय कांग्रेस ने मोदी सरकार को कटहरे में खड़ा कर दिया। कहा, बताया जाए 350 किलोग्राम बारूदी मवाद कश्मीर कैसे पहुंचा। फौजियों के मरने के बावजूद मोदी अपनी तशहीरी फिल्म की शूटिंग में मगन रहे। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के सुपुर्द। अदालत में जियालों ने स्पीकर को घेर लिया, सेल्फियां बनाते रहे। सिराज दुरानी का कहना था कि नैब ने मेरे घर की बेहुरमती की। जब तहकीकात के लिए बुलाया ही नहीं तो ताउन क्या करता। केस का सामना करूंगा। स्पीकर के वकला और नैब प्रोसिक्यूटर में तकरार। अपने स्पीकर की गिरफ्तारी पर जियालों का कौमी असेंबली में खड़ा। गली गली एहतजाज की धमकी। खुर्शीद शाह ने कहा, हमारे एहतजाज को सिर्फ लफ्जी जंग न समझा जाए। एक मुंतखब स्पीकर को घसीटना, उनकी फैमिली को यरगमाल बनाना नए पाकिस्तान का कारनामा है। शफकत महमूद और फहमीदा मिर्जा को बोलने की इजाजत मिलने पर ओपोजिशन का ऐवान में तूफान। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। अब्रे रहमत कच्चे मकानों के मकीनों के लिए जहमत बन गई। घरों की छतें गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। गुजरांवाला में स्कूल की छत गिरने से टीचर चल बसी। लंडी कोतल में 2 बच्चे जान से गए। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग से तालिबा जिंदगी की बाजी हार गई। बलूचिस्तान में बारिश इतनी बरसी कि नदी नाले पानी संभाल न सके। मुंह जोर सैलाबी रैले ओथल में 4 अफराद को बहा ले गए। 3 लाशें मिल गई। लसबेला, तुरबत, पंजगोर और आवारान में इमरजेंसी नाफिज। DGPDMA के मुताबिक 450 खानदान मुतासिर हुए। बहाली का काम जारी। और पाकिस्तान सुपर लीग 4 में एक्शन पुरजोर। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी रात 9 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब तक इवेंट में नाकाबिल शिकस्त मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से हरा दिया। हेडलाइंस अपने जानी। आपको बताएं कि सिंध के वजीर आला और गवर्नर के दरमियान महाज आराई दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अब मुशीरों की तकर्री पर आपस में ठन गई है। असल माजरा जानने के लिए नुमाइंदा आप न्यूज़ वलीद अहमद ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने मेरे मुशीर का साइन नहीं किया है वो ज़्यादती कर रहे हैं, इसलिए कि वो एक बजटेड पोजीशन है। 3 मुशीर मैं कर सकता हूँ अपने, और वो नहीं करेंगे तो मैं वैसे भी कर लूँगा उसको, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। जो उन्होंने मुशीर की मुझे समरी भेजी है उसमें मैंने इतराज़ लगा के उन्हें वापस किया था। मैंने उनको एक उस तरफ इशारा करके बताया था कि इसमें जिन साहब के आपने समरी मुझे भेजी है, जाकरानी साहब की, उनके नैब के केसेस हैं और ये शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरा, तो आप उसको रिव्यू कर लें। जो गवर्नर का हक़ है वो वापस भेज सकता है उसको।
तो वो उनके पास है, वो लगाना चाहें, उनके पास कानूनी गुंजाइश मौजूद है, लगा लें। मेरे से तो नहीं होगा ये। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए आप